वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जिनकी हम जस्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इन स्टॉक्स की हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पस से इनकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो। उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जस्ट आपको 15 से 20% का रिटर्न चाहिए होता है और उसके बाद आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हो। जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आपका व्यू 4 to 6 मंथ तक का होना चाहिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी स्टॉक्स को 2 या 3 वीक के लिए रखोगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आपका जो टारगेट है 4 to 6 मंथ का होना चाहिए। जो पहला स्टॉक है जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो है कैनोरिया केमिकल्स। इसका जो पहला रीज़न है कि मैंने इस स्टॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया ये इसकी है कि ये स्टॉक 2 साल से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है प्लस कंसोलिडेशन कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक इतने टाइम फ्रेम के अंदर इतने ज़्यादा समय के लिए एक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और कंसोलिडेशन करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक एक अप मूवमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। हमें जस्ट एक सही जगह पे उसमें एक एंट्री लेनी होती है। तो सबसे पहले स्टॉक्स के हम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अभी आप कैनोरिया केमिकल्स का वीकली चार्ट देख रहे हो तो सबसे पहले हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं सो दैट कि हम एक आइडिया रहे इसकी जो 100 की जो सपोर्ट है इसको वो कट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी जो वीकली सपोर्ट है वो है 100 रुपीज़ की और जो सपोर्ट है वो है 160 रुपीज़ की। तो इसी के अंदर ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अब हम ओपन कर लेते हैं इसका 1 डे का चार्ट। तो अभी आप देख रहे हो कैनोरिया केमिकल्स का 1 डे का चार्ट 160 और 100 ही हमारी वीकली सपोर्ट एंड एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 डे के अंदर हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगी। 120 हमारी 1 डे के अंदर पहली सपोर्ट है। कैनोरिया केमिकल्स की 1 डे के अंदर 120 हमारी पहली सपोर्ट है और अगर हम इसकी 1 डे के अंदर रेजिस्टेंस की बात की जाए वो है 145। यानी कि हमारा जो पहला स्टॉप लॉस है वो है 120। इस स्टॉक्स को 120 के नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक ये स्टॉक्स 120 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है और अपना काम कर रहा है तब तक के लिए हमारा स्टॉक ये बहुत अच्छा है। और इस स्टॉक्स के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको 145 को एक बार टच करना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन भी हमारे एज ए सपोर्ट का काम करेगी। और अब हम मार्क कर लेते हैं इसके चार्ट के पैटर्न्स। देखिए अगर हम इसके चार्ट के पैटर्न्स देखें इसने एक बार ये ट्राई कर चुका है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए और इस जगह से देखो ये डब्ल्यू जो पैटर्न था वो फेल हो गया था। कहीं ना कहीं अब ये फिर से एक ट्राई कर रहा है ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। इस स्टॉक्स को इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए और ना ही जो 120 की जो स्टॉप लॉस है इसको कट करना चाहिए। इस स्टॉक्स के अंदर जो पहला जो टारगेट होगा 140 होगा। सेकंड टारगेट है वो है 160। जब भी आप इस स्टॉक्स को बाय करें तो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसका जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 120। जो दूसरा स्टॉक है जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अभी हमारे सामने जुबिलेंट फूड वर्क्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। इसके अंदर जो हमारी जो पहली रेजिस्टेंस है वो है 546 की। जब ये स्टॉक 546 के ऊपर आ जाएगा वीकली सस्टेन करने लगेगा तो उसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 647 का। फिलहाल अभी इस स्टॉक्स के अंदर इतनी बड़ी कोई मूवमेंट नहीं है। देखिए अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें कि लास्ट 2 ईयर से ये स्टॉक्स के अंदर डाउन ट्रेंड है और ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो अभी हमने जुबिलेंट फूड वर्क्स का 1 डे का चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले अभी हम इसमें चार्ट के पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं एक ट्रेंड को डिसाइड करने के कि चार्ट के अंदर किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। जैसे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना। पैटर्न्स जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी ये फेल होता है डब्ल्यू पैटर्न बना और फेल हो गया नीचे तो कहीं ना कहीं अब फिर से ये ट्राई कर रहा है कि एक यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न कन्फर्मेशन कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बने और स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर जाए। जुबिलेंट फूड वर्क्स के चार्ट को समझना देखिए बहुत जरूरी है। अभी इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है बट कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये स्टॉक्स अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो है 504। जब तक ये स्टॉक 504 के अंदर के नीचे नहीं आता उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है तब के लिए इस स्टॉक्स के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक्स को बाइंग करने से पहले हमको इस स्टॉक्स के अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले इस स्टॉक्स के अंदर पैटर्न्स बनेंगे। पैटर्न्स के अंदर जब एक अच्छी सी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनेंगे तब उसके स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। आपको इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और वेट करना है कि एक अच्छा से कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बने और उसके स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो उस सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड की जाने के बजाय आपके स्टॉप लॉस को कट कर रहा है तो आपको भी आपने जो पोजीशन ली है उसको कट करना है
और हमेशा किसी भी स्टॉक्स के अंदर फुल क्वांटिटी के अंदर कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी भी स्टॉक्स के अंदर 100 क्वांटिटी बाई करनी है तो सबसे पहले आप उस स्टॉक्स के अंदर 10 क्वांटिटी ऐड करोगे। जब वो 10 क्वांटिटी प्रॉफिट के अंदर आती है, जैसे जैसे स्टॉक्स अप ट्रेंड की ओर मूव करता है, तब आपको स्टॉक्स के अंदर और ऐड करना होता है, ना कि एक ही बार में जस्ट फुल क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं करनी होती। हम जिन भी स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं 10 to 12 डेज के अंदर हम उनका रिव्यू करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि वो कैसे स्टॉक मूव कर रहे हैं। हमारा जो थर्ड स्टॉक्स है वो है अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स। इसका आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसकी जो सपोर्ट है वो है 250। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें वो है 310। अब हम इसका 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसके 1 डे का टाइम फ्रेम के अंदर देखें, 1 डे के अंदर जो पहली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 285 की। जब ये स्टॉक्स का प्राइस 285 के ऊपर आएगा तब ये स्टॉक्स अप ट्रेंड के लिए जाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। हमको जस्ट इस स्टॉक्स के अंदर भी वेट करना है कि एक अच्छा सा पैटर्न्स बने और एक अच्छी सी कैंडल 6 पैटर्न्स के बाद इस स्टॉक्स के अंदर बाइंग होगी। अगर हम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें कि इस स्टॉक्स के अंदर कैसी एक मूवमेंट आ सकती है, तो अभी हम वो ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो आप जस्ट उसी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। देखिए, इस स्टॉक्स के अंदर आपको वेट करना होगा कि एक अच्छी सी कैंडल सी पैटर्न बन जाए। देखिए, इस स्टॉक्स के अंदर अभी अप ट्रेंड की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। थोड़े से जब भी कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसोलिडेशन करता है या डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करता है एक अप ट्रेंड में जाने के लिए। तो इस स्टॉक्स के अंदर हमको जस्ट एक वेट करना है कि अच्छा सा कैंडल 6 पैटर्न बनेगा, तब उसके अंदर बाइंग होगी। तो उसके बाद जो हमारा जो पहला जो स्टॉप लॉस होगा वो है, जो हमारा पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 264 का। जब तक ये स्टॉक 250 के ऊपर है तब तक ये प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है। ये स्टॉक 285 के ऊपर आ जाएगा। इसका जो पहला जो टारगेट होगा वो है 308। तो हमारा जो फोर्थ और लास्ट स्टॉक्स है वो है एसबीआई कार्ड। देखिए, ये स्टॉक लास्ट 2 ईयर से डाउन ट्रेंड के अंदर है। मैंने इस स्टॉक्स को इसीलिए चूज किया है कि ये स्टॉक लास्ट 2 ईयर से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो देखिए, ये वो स्टॉक हैं जो हमेशा बेस्ट कैटेगरी में रहेंगे और इन स्टॉक्स को हमको कभी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर चला जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मूवमेंट दे जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश इस स्टॉक्स को हमने डाउन ट्रेंड के अंदर बाई किया था। तो ये स्टॉक वही है जो अभी अपनी डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसका जो लास्ट जो सपोर्ट है वो है 697। 697 को इसने लास्ट 2 ईयर से कट नहीं किया, तो अभी लगभग ये उसी के आसपास है। देखिए, अगर हम इस स्टॉक्स को 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो ये जस्ट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर जस्ट यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, आप इस ट्रेंड लाइन को देखो कि ये जो स्टॉक्स है डाउन ट्रेंड के अंदर है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमको इस स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए, बट जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखना चाहिए, इस तरह की कैटेगरी के स्टॉक होने चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ये जो स्टॉक्स है अपनी जो 2 ईयर की जो सपोर्ट है वो है 697 के आसपास है। देखिए, इस स्टॉक्स के अंदर किसी को भी बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। जस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ये स्टॉक अभी अपनी जो इसकी जो सपोर्ट है उसके आसपास है। हमको इस स्टॉक्स के अंदर देखना क्या है? देखिए, इस स्टॉक्स के अंदर हमको जो वेट करना है, हमको वेट करना है कि एक अच्छा सा कैंडल 6 का पैटर्न बने, और जब इस पैटर्न को क्रॉस करने के बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा तब इसके अंदर एक बाइंग हो सकती है। देखिए, ये जो लास्ट एक डोजी की जो कैंडल बनी है, आप इसकी सपोर्ट भी मानकर चल सकते। अगर ये स्टॉक 721 के ऊपर ही काम करता है और कहीं ना कहीं यहीं से एक आपको जस्ट वॉच करना है कि कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक डोजी का जो लो बना है, लो क्या है वो है 721। जब इस 720 के 1 के ऊपर काम करता है और कहीं ना कहीं ट्राई करता है इस जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है इसके ऊपर सस्टेन करने का, और इस तरह का, देखिए ऐसा जरूरी नहीं होगा कि जिस तरह के पैटर्न्स ये मैंने ड्रॉ किए सेम ऐसे ही बनेंगे, नहीं, सेम कभी नहीं बनते, जैसे एक आइडिया होता है। तो इस स्टॉक्स को आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जैसे ये स्टॉक्स ट्राई करता है ट्रेंड में जाने के लिए, आप इस स्टॉक्स को 721 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो। और 10 से 12 दिनों के बाद हम इन स्टॉक्स को फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।